ईरान में युद्ध के 9वें दिन अमेरिका और इजरायल की सेना का बमों और मिसाइलों से जोरदार हमला। मिसाइलों और के अटैक से तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार छा गया। बीते 200 घंटों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के 750 से ज्यादा ठिकानों पर तबाही मचाई। ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर बर्बाद करने का दावा। IRGC और बासिज फोर्स के 600 से ज्यादा अड्डों को बम से बर्बाद किया गया। खामनेई समेत ईरानी रिजीम के 48 बड़े कमांडर मारे गए। जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान पर बीती रात मिसाइलों से कई जगहों पर अटैक हुआ, जिसकी वजह से कई इलाकों में आग की लपटें उठती दिखाई दी। आसमान में लाल धुएं का गुबार दिखा। इजरायली सेना ने तेहरान के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर हवाई हमले किए। एक तेल रिफाइनरी के पास भी धुएं का गुबार दिखाई दिया। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद हुए हैं। ट्रंप ने कहा था आसमान से क़यामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इजरायल की सेना ने पूरे ईरान में करीब 3400 हमले किए जाने का दावा किया। दावे के मुताबिक 150 से ज्यादा ईरानी रक्षा प्रणालियों को खत्म किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों के अंदर 42 ईरानी नौसेना जहाज़ों को नष्ट कर दिया, साथ ही ईरानी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके कम्युनिकेशन बंद कर दिए हैं और सारा टेलीकम्युनिकेशन चला गया है। इराक के कुर्द क्षेत्र में इरबिल हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया, जहां विस्फोटों के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। लोगों ने धमाके की 3 जोरदार आवाजें सुनी। इलाके में विमानों के उड़ने और सायरन की आवाजें भी सुनाई दी। कुछ मिसाइल और ड्रोन के इंटरसेप्ट कर लिया गया। बहरीन ने भी 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को अगले चरण की लड़ाई के लिए चेतावनी दी। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजरायल का नियंत्रण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को लेकर दावा किया कि उसकी बुरी तरह से हार हुई है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, फिर अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला न करने का ऐलान किया, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों के बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डों तक जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स को दोबारा शुरू कर दिया गया। मरीना टावर पर भी ड्रोन का मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। एक शख्स की मौत हुई है। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि हार्मुज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और हालात काबू में है। हार्मुज रूट बंद होने के वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में 27% का इजाफा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी सूत्रों ने फिर से कहा कि भारत के पास पर्याप्त तेल गैस का भंडार है। केंद्र सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की जगह बाकी सोर्स से खपत को 70% तक बढ़ा दिया है। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को भरोसा दिया कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सूत्रों की माने तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जहाजों की आवाजाही पर मामूली तौर पर शुरू हुई है। दुबई से बीती रात एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। लोग अपनों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इन यात्रियों में शामिल एक युवक ने कहा कि मुझे दुबई में असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में घर वापस आकर अच्छा लग रहा है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला की तारीफ की। पीएम ने कहा कि वो जितने शानदार लोकसभा सांसद हैं उतने ही बेहतरीन लोकसभा स्पीकर हैं। स्पीकर किसी को भी अपमानित नहीं करता। पीएम मोदी का ये बयान उस समय आया जब ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों के एक नोटिस को सोमवार को लिए लिस्ट किया गया है। राष्ट्रपति की अगवानी में नहीं पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर सफाई दी, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था के लिए ने किया था, जिसमें जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को पहले ही सूचित कर दिया था कि आयोजकों की तैयारियां अपर्याप्त हैं। ममता ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ। बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए देश के सर्वोच्च पद का अपमान और दुरुपयोग कर रही है। बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू की अगवानी के लिए न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और न ही उनका कोई मंत्री पहुंचा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम या किसी मंत्री को होना चाहिए था। इस पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुझे बंगाल नहीं आने देना चाहती। शायद मेरी छोटी बहन किसी बात से मुझसे नाराज है।
राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ममता बनर्जी के न आने पर पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो पीड़ा जाहिर की थी उससे बहुत दुख हुआ। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है। पद की गरिमा का हमेशा सम्मान होना चाहिए। अमित शाह और नितिन नवीन ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। निशांत कुमार दोपहर 1 बजे जेडीयू की सदस्यता लेंगे। पार्टी का कामकाज संभालेंगे। निशांत कुमार आने वाले दिनों में बिहार का दौरा भी करेंगे। निशांत की जेडीयू में एंट्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद हो रही है। यूपी के सीएम योगी ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद कहा कि अगर श्री कृष्ण की कृपा हुई तो अयोध्या की तरह यहां भी भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। योगी के इस बयान से श्रद्धालु और स्थानीय लोग उत्साहित हैं। योगी ने भरोसा दिलाया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी अयोध्या की तरह ही अलौकिक और भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो न सिर्फ आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि विश्व भर के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगा। मंदिर के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। गौ तस्करी के शक में 2 लोगों की हत्या करने का आरोपी मोनू मानेसर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया। वो पिछले 2.5 साल से भरतपुर की सेवर जेल में बंद था। मोनू मानेसर को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर पुलिस एस्कॉर्ट में ले जाया गया। उसे लेने के लिए गौ सेवक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। मोनू मानेसर को सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। 15 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद के शव जली हुई हालत में कार के अंदर मिले थे, जिसके बाद मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई थी। मेरठ में यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के पार्टिसिपेंट अनुराग डोभाल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से फॉर्च्यूनर कार को पलट दिया। कार डिवाइडर से टकराकर वापस देहरादून वाली लेन पर जा गिरी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। युवक को मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुसाइड अटेम्प्ट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली के नांगलोई में एक घर में चलाई जा रही अचार की फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री के कुएं में बेहोश होकर गिरे एक मजदूर को बचाने के लिए मालिक और उनके 2 बेटे भी बेहोश हो गए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पिता और पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियार से हुए हमले में आशुतोष ब्रह्मचारी को गंभीर चोट आई है। यह हमला रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जाते वक्त हुआ। महाराज ने ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आशुतोष ने शंकराचार्य पर हमले की साजिश रचने का शक जताया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के रामपुर में सड़क हादसे का भयानक वीडियो आया है, जहां सड़क पर मोड़ने की कोशिश कर रही एक स्कॉर्पियो कार को तेज रफ्तार में आ रही एक दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसके बाद स्कॉर्पियो कई बार पलटी मारते हुए दूर जा गिरी। इस हादसे में स्कॉर्पियो चला रहा कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में के मंगली गांव में हुआ है। अमरोहा के हसनपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। कब्जाधारियों ने अस्थायी दीवार बनाकर सरकारी जमीन को हड़प लिया, ऐसा आरोप है। लेखपाल की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ 3 महीने पहले एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शिकायतकर्ताओं ने मामले में प्रशासन से जल्द कार्रवाई के लिए कहा है और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मिडिल स्कूल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। खबर मिलने के बाद फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किस तरह की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। भोपाल में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खदान में गिर गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। काफी मशक्कत से घायलों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को अगले 3 सालों में अपनी कंपनी से भारी भरकम वेतन मिलने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पिचाई अगले 3 सालों के लिए करीब 6,300 करोड़ रुपए का वेतन लेंगे। इस पैकेज के साथ पिचाई दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कॉर्पोरेट प्रमुखों में शामिल हो जाएंगे। पिचाई के पैकेज का बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स PSU के रूप में है। पिचाई को 3 सालों में हर महीने $84 मिलियन की रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक वेस्टिंग मिलेगी, जबकि निश्चित सालाना सैलरी $20 लाख मिलेगी। अहमदाबाद में आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होना है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा, तो वहीं न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी जीतने उतरेगा। T20 में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 30 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 18 मैचों में जीत हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 11 मैचों में जीत मिली है। एक मैच बेनतीजा रहा। टीम इंडिया 15वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरने वाली है। 1983 में पहली बार कपिल देव की कप्तानी में वनडे का वर्ल्ड कप जीतने हासिल की थी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उतरते ही भारत और न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में खेलने का रिकॉर्ड बनाएंगी। इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों टीमों के बीच टक्कर हो चुकी है। टीम इंडिया की नजर 8वीं बार आईसीसी खिताब जीतने पर है। भारत अब तक 7 आईसीसी फाइनल जीत चुका है। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप तीसरी बार जीतकर सबसे ज्यादा बार T20 चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी। भारत के अलावा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम 2-2 बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही है। पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक बार चैंपियन बनी है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिशेल सेंटनर ने माइंड गेम खेला। कहा, ट्रॉफी जीतने के लिए अरबों भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। सेंटनर के बयान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पलटवार किया। कहा कि कुछ नया लेकर आइए, हर कोई वही बात कर रहा है। टीम परिस्थिति के हिसाब से खेलेगी और लक्ष्य चाहे जो भी हो उसे हासिल करने या डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। देश भर के मंदिरों में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना हो रही है। वाराणसी में क्रिकेट के प्रेमियों ने भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया। कानपुर में भी क्रिकेट फैंस ने हवन पूजन कर टीम की जीत की कामना की। उधर अयोध्या में पंडितों ने मंत्रोच्चार कर जीत की प्रार्थना की। आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।